चलिए जी, थोड़ा ध्यान देंगे हम। आप जितने भी बच्चे हो कॉमर्स के, आपके लिए मैथ्स एग्जाम की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एग्जाम की जो प्लानिंग है, कोई भी वैसे बोर्ड एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कब कब क्या क्या करना है। पूरा एक टारगेट आपको बना के चलना है कि कौन कौन सा दिन है हमारे पास, कितने दिन अवेलेबल हैं और कितने दिन में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, उसके बाद आपका पीवाईक्यू है, सैम्पल पेपर है। कब क्या करना है, कैसे करना है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे कि हम कितने दिन में क्या क्या करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको जितना भी दिन है, जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके पास, अभी लगभग देख लेंगे हम 15-12 दिन, 15 या 16 दिन है। ठीक है जी, या 14 या 15 दिन होगा। तो उसमें कौन कौन से दिन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ना ही हमें बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। जो पढ़ना है आप सेलेक्टिव पढ़ना है आपको, बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्या हो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है जी। तो आपके पास जो कुछ दिन बचे हुए हैं वो कौन कौन से दिन हैं? आपका कल एग्जाम था इंग्लिश का, है ना? कल था, तो इंग्लिश का एग्जाम आपने दे दिया और कल मेरे हिसाब से पढ़ाई थोड़ी बहुत की होगी आपने मैथ्स की, या नहीं भी की होगी, काफ़ी होने तो कुछ नहीं किया होगा, आके सो गए होंगे। ओके, तो तुम्हारे पास जो दिन बच रहा है वो बच रहा है 23 तारीख, आज का दिन, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 भी है इसमें, है ना? राइट। और क्या क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब तुमको इतना गैप मिल रहा है मैथ्स के लिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम इसमें ना हम इसमें बाकी चीजें भी पढ़ लेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उनके लिए भी रेस्पेक्टिव टाइम गैप दिया गया है आपको। आ रही है बात में? जो आप कॉमर्स के बच्चे हो आपको रेस्पेक्टिव टाइम दिया गया है। जैसे अकाउंट्स में भी 5 दिन का गैप है मेरे हिसाब से, इकोनॉमिक्स में भी 6-7 दिन का गैप है। तो बढ़िया गैप है तुमको मिला हुआ है। राइट, इसमें तुमको पढ़ना है, पर इतना नहीं पढ़ देना है कि मैथ्स पता चले एक दिन का मैथ्स का गैप हो गया। और वैसे भी जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, लगभग 95% कॉमर्स के बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वीक ही होता है। कारण क्या होता है? वो मैथ्स को ध्यान नहीं देते। मैथ्स को मतलब मैथ्स को ऐसा समझते हैं जैसे सौतेला है ना, ले तो लेते हैं मैथ्स मजे मजे में, ठीक है, और अच्छी मैथ्स होती भी है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, मैथ्स को छोड़ देते हैं। अकाउंटेंसी लगा रहे हैं 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, और मैथ्स एक हफ्ते तक पढ़ा ही नहीं है आपने पूरे साल में। ऐसा भी हुआ है आपके साथ, इसीलिए आपकी मैथ्स जो है वीक हो जाती है। ठीक है, बट कोई नहीं है, अभी आपके पास जो गैप मिला हुआ है, कितने दिनों का गैप मिला हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, पूरे 15 दिन का गैप है। 9 को ही पेपर है ना तुम्हारा। अब ऐसा है, ये जो गैप है ना, ये गैप ऐसा है कि कोई कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं आता होगा ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी आता होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप सीख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो मैं कुछ चीजें, कुछ प्लानिंग यहां पर ये बताने वाला हूं, प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा, जिससे ये हो कि आप उसी प्लानिंग के हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा आप फास्ट करना चाहो फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, स्लो नहीं करना है उससे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से चलना है, पेपर कब करना है, पीवाईक्यू कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहला आपका काम जो होगा वो होगा इंटीग्रल से स्टार्ट करना अपनी पढ़ाई। ठीक है जी। मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, चैप्टर वाइज वेटेज जो है, कौन से चैप्टर का प्रॉपर चैप्टर वाइज वेटेज, जैसे आईटीएफ का वेटेज कितना है, रिलेशन फंक्शन का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने कितने कौन कौन से नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, प्रॉपर एक पीडीएफ में, जिससे ये होगा कि सारा आप समझ में आ जाए आपको। ठीक है, वैसे तो वेटेज कैलकुलस का 35 का है, बट कैलकुलस में कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आ सकता है, प्रोबेबली कितनी हो सकती है, लगभग पूरा एक्यूरेट तो कह नहीं सकते, वो तो बोर्ड के हाथ में है। ठीक है जी, बट ये है कि अराउंड में होगा एक्यूरेट आपका। ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करोगे? आपने स्टार्ट करना है इंटीग्रल से। इंटीग्रल से इसलिए स्टार्ट करोगे आप क्योंकि इंटीग्रल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इससे लगभग ये मान के चलो 10 से 11 नंबर का आएगा तुम्हारा। और इंटीग्रल खाली इंटीग्रल अपने लिए नहीं है, इंटीग्रल के साथ साथ आप इंटीग्रेशन आपका मजबूत हो जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपका साथ में मजबूत हो जाता है। ठीक है जी।
और एओआई है, एओआई में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन तो यूज नहीं होता, बट ये है कि जो भी यूज होता है वो इंटीग्रेशन है उसमें भी, है ना। तो 10-11 नंबर ये हो गया, 8 नंबर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 5 नंबर तुम्हारा एओआई हो गया, तो कितना हो गया, 23-24 नंबर हो गया, है ना। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इंटीग्रेशन करता है। ओके, तो इंटीग्रेशन अगर आपको देखो क्या होता है, काफी बच्चे हैं जिनको इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर सीख भी सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन मान के हम चलते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, उसके हिसाब से मैं ना आपको इंटीग्रेशन में टोटल जो दिन दे देता हूं वो दिन दे देता हूं 2.5 दिन या 3 दिन दे दिया जाए। चाहोगे आप तो इंटीग्रेशन में पूरे 3 दिन दे सकते हो, मैं आपको 2.5 दिन लिख के दे देता हूं, ठीक है जी। आज का आधा दिन हो गया, कल का दिन और परसों का दिन, क्योंकि आज तो लगभग आपने आधा दिन ऐसे ही कमा दिया है। जो कर रहे होगे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करते रहो, बट इंटीग्रेशन में लगभग 2.5 दिन दो, प्रॉपर इंटीग्रेशन में देना है। ये नहीं उड़ते उड़ते नहीं चलना है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें उड़ते उड़ते चलना होगा, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें बिल्कुल जमीन से चिपक के चलना होगा, और ये तो ऐसा है कि जमीन के नीचे होके चलना है आपको। आर्यवन में इंटीग्रेशन, ओके। कौन कौन से टॉपिक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है जी। देखिए, इंटीग्रेशन करना है आपको, उसके बाद आपको करना है एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। आप एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर सकते हो, ये टोटल आप 2 दिन में कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर मिला के आप 2 दिन में कर सकते हो। कैसे? एओआई में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एओआई अगर आप देखोगे तो एओआई में गिने चुने क्वेश्चन है, गिने चुने टॉपिक है, ठीक है जी। लाइन एंड कर्व एक हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया दूसरा, बस यही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी थोड़ी सी आ जाती है, ऑप्शंस आ जाते हैं कि लाइन 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, या फिर 3 लाइन दी हुई हो, 3 इक्वेशन दी हुई हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो इसमें आपके लिए हाफ दिन आधा दिन बहुत है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 1.5 दिन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, मैं ये जो दिन दे रहा हूं वो तुम्हें किस लिए दे रहा हूं ये भी समझो। आपको करना क्या क्या है इन दिनों में, ये पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए जी, आप क्या करेंगे, आपने करना है एनसीईआरटी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव कौन कौन सी चीजें होंगी वो मैं दूंगा आपको कि ये करना है। जो जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है उसमें तो पूरा ही करना है आपको, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, तो गिने चुने क्वेश्चन है सेलेक्टिव, वो आपको करना है। उसके बाद एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। एनसीईआरटी पूरा नहीं करना है, ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, सब नहीं करना है, सेलेक्टेड। एग्जाम्पलर आपको कंप्लीट करना है, फुल एग्जाम्पलर करना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। स्पेशली एग्जाम्पलर में एमसीक्यू, एमसीक्यू आपके 20 नंबर को मजबूत कराएगा, 18 से 20 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत करा देगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, नई नई चीजें दिखेंगी, ओके। और आखिरी में कुछ नहीं ज्यादा, पीवाई क्यूज, बस ये 3 चीजें ही करनी है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो मैं एक शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, जिससे ये हो, कुछ नए नए वाले जो हैं वो भी करा दिए जाएंगे। ये 3 चीजें ही आपको करनी है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से 2.5 दिन 2 दिन ये जो चीज दी जा रही है आपको, ये आपके लिए एनफ होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन समझ रहे हो ना, पूरा डेडिकेटेड खाली वही करना है, बहुत होता है, कम नहीं है ये कहीं से भी। आरी बात है, तुम थोड़ा पहले कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा स्पीड अप करना है, ठीक है जी, तो आप पहले कर सकते हो बेशक, बट जितना दिन दे रहा हूं मैं वो बिल्कुल बढ़िया है। अगला है तुम्हारे पास वेक्टर एंड 3D, वेक्टर्स एंड 3D, 2 दिन बहुत है इसके लिए भी। वेक्टर्स में ज्यादा कुछ है नहीं, 3D में है ना। वेक्टर्स में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जब आप एग्जाम्पलर पे जाओगे तो वहां अच्छे ट्रायंगल ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, वहां पर एंगल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सब में मिल जाते हैं, तो कुछ नई नई चीजें आपको एग्जाम्पलर में मिलनी ही है, पीवाई क्यूज में आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो वेक्टर एंड 3D के लिए आपके पास 2 दिन है, ठीक है जी, 2 दिन में आप अच्छा इसमें कर सकते हो। अच्छा जी, आगे जैसे ही आप चलते हैं, क्योंकि सेकंड बुक से ही मैंने स्टार्ट किया है, तो एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपके पास समय भी काफी अच्छा है ना, तो एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी में मैं चाहूं तो 1.5 दिन आपको दे सकता हूं, 1.5 डे में आप अच्छी तरीके से कर सकते हो कि नहीं। एलपीपी आधे दिन में हो जाएगा, और 1 दिन पूरा तुम प्रोबेबिलिटी को दे सकते हो, जिसमें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, रात तक सारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया आपने, एनसीईआरटी कर लिया, एग्जाम्पलर भी कर लिया, और पीवाई क्यूज भी कर लिया। और ऐसे ही करना, इसी पैटर्न में करना है आपको। कम से कम 10 घंटे तो लगाओ, मैथ्स गैप मिला है, 10 घंटे मैथ्स लगाओ, देखो नंबर कैसे नहीं आते, बिल्कुल आएंगे।
आ रही बात समझ में? तो ये जो प्लानिंग तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये प्लानिंग बता रहा हूँ पूरे 80 में से 80 नंबर लाने की बता रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं बता रहा कि आप पास हो जाओगे इतना करने से, मैं ये नहीं बता रहा कि आपके 60 नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर आ जाएंगे। मैं वो बता रहा हूँ कि इतने ही आ जाएंगे पूरे 80 में से 80। बाकी एग्जाम का प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है 80 में से 80 लाना। 80 में से 80 लाना आपको कितना आता है उस पर मैटर नहीं करता। आप बहुत बड़े टीचर भी हो गए ना, समझ रहे हो, लेकिन अगर प्रेशर कुछ ऐसा आ गया, कुछ चीजें ऐसी होगी, सिली मिस्टेक्स हो गए, तो 80 में से 80 कट जाता है। समझ रहे हो ना? तो उसका भी आपको, उसके लिए भी कुछ समाधान है, उसके लिए भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर, उस पर फोकस करना है। फर्स्ट बुक आपकी सेकंड बुक आपकी कितने दिन में खत्म हो गई? 2 3 4 2 6 और 2 8 दिन। अब तुम ये सोचो, अबे यार 8 दिन हो गया, अभी तो सिलेबस भी नहीं हुआ। सिलेबस तो तुम्हारा पहले हो चुका है। अब तो तुम ये जो कर रहे हो रिवीजन कर रहे हो पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। आप ये सोचोगे कि सर पेपर वगैरह भी तो हमको करना है, वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो मैं बताता हूं आपको। देखो, पेपर के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर आपका हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको सैंपल पेपर कब कब करना है ये देखो। सैंपल पेपर ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर आपको करना नहीं है। सैंपल पेपर आपको प्रॉपर इंटरवल में करना ही है, ठीक है जी। प्रॉपर इंटरवल मतलब आज 23 हो गई, कल 24, 25 को एक पेपर लगाओ। सिलेबस तो खत्म हो चुका था पहले ही, सिलेबस तो पहले ही कर चुके हो। अब कोई तुम पढ़ थोड़ी रहे हो पहली बार, अब तो रिवीजन कर रहे हो। अब जैसे 24-25 तक तुमने जो चैप्टर कर लिए होंगे, उसका कोई चैप्टर नहीं उसका कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है। एक पेपर आपने 25 में करना है, एक दिन का गैप देना है। एक पेपर आपको 27 में करना है, ठीक है जी। दिन में एक पेपर स्टार्टिंग में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक पेपर आप कर लो 29 को, लगभग 29 तक आपका एक किताब खत्म हो गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने पेपर का जो है टाइमिंग बढ़ा सकते हो। टाइमिंग ऐसे बढ़ा सकते हो कि तुम 2 पेपर करो 2 तारीख में, ठीक है जी। उसके बाद डेली एक एक पेपर करो, डेली एक पेपर। पेपर में भी नए क्वेश्चन मिलते हैं, समझ रहे हो? कितने पेपर हो गए तुम्हारे? 10 पेपर मैक्सिमम कर लो, बहुत है। 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक पेपर 5 को कर लो, ठीक है जी। एक पेपर 6 को कर लो, एक पेपर 7 को कर लो, बस 8 को पेपर मत करो, कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ा होगा सारा चीज एक बार दिमाग में उसको डाल लेना कि हाँ भाई ये चीज, सारी चीज हमने पढ़ ली है, सारा चीज हमारा दिमाग में आ गया है। 10 पेपर बहुत है 80 में से 80 लाने के लिए। 10 पेपर देखो, पेपर करने का पता क्या होता है? ये जो तुम पेपर करते हो, पेपर करने से ये नहीं आता है कि तुमको कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है। ये पेपर जैसे तुम एग्जाम टाइप भी अगर दे रहे होगे, कुछ भी दे रहे होगे, उससे तो ये है कि तुम टाइम मैनेजमेंट वहां सीख रहे हो, तुम प्रेशर को हैंडल करना सीख रहे हो, ये सारी चीजें आप सीख रहे हो। ये सैंपल पेपर करना है आपको, ठीक है ना। टाइमर लगा के, वो भी 3 घंटे का है तो 3 घंटे का टाइमर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 घंटे और 2 घंटे का कोई वो शौक दिखाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पेपर में खुद से ही तुम एक्सपेरिमेंट्स कर लो कि भाई सेक्शन डी से स्टार्ट करूं, सेक्शन बी से करूं, ए से करूं, कहां से करूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हैं, ओके। अब देखिए, अब आपके पास फर्स्ट बुक खत्म हो गया है। अब जैसे ही आप सेकंड बुक पर आते हो तो आप स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करो? आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को एक दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एओडी, भाई एओडी जो है ना तुम्हारा, ये इसको तुम वैसा देने के लिए एक दिन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दे सकते हो? क्योंकि पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो सब कर लो, और उसके बाद इसमें करना पड़ेगा आपको केस बेस। तो केस बेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 15 क्वेश्चन कर लो बढ़िया तरीके से। 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना केस बेस के, कि कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। 2 क्वेश्चन वाले या 3 क्वेश्चन वाले भी होते हैं ना केस बेस में, तो वो सारी चीजें, उसके लिए एक दिन है, पूरा दिन आपको मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे आओगे तो सीधा स्टार्ट करोगे तुम, कहां से स्टार्ट करोगे? रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करो। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट, एक दिन बहुत है इसके लिए, पूरा फुल डे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। उसके बाद क्या आ गया आपके पास? आर एंड एफ एंड आईटीएफ, इसके लिए भी आपके पास पूरा एक दिन है। टोटल कितने दिन हो गए तुम्हारे? 11 दिन हो गए। 11 दिन में तुम्हारे से ये तीनों ही चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये तुम एज अ रिवीजन कर रहे हो, ये सारी चीज मेरे हिसाब से तुम अब भी कर चुके हो। नहीं भी किया होगा तुमने, तब भी आपके ये काम आएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 11 दिन में ये हो जाएगा कि हर एक एक चीज आपका पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें जो है क्लियर हो गई है। इतना गैप मिला है तो इसका कुछ फायदा उठाना है, ठीक है। 4 दिन आपके पास बच गए हैं। 4 दिन में आपको क्या करना है? 4 दिन में ये सारी चीजें, प्रॉपर प्रोग्राम आपको दिया गया है, ये सारी चीजें करनी है। जो डाउट आ रहा होगा, और ऐसा नहीं है तुम्हारे डाउट तो डेली आ रहे होंगे ना, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, वो आपको पूछ लेना है, उसकी क्लास कर लेनी है। कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, वहां कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा काम क्या होगा? तो मेरा काम ये होगा कि कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहला काम है मेरा कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कॉन्सेप्ट को सिखाना, ठीक है। किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन, सर इस टाइप के क्वेश्चन हमको आते नहीं है, तो वो काम आपको कराना होगा, वो चीज मुझे सिखानी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस टाइम, वो होता है डाउट। आपके डाउट्स को कवर कराना। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको डाउट कराना होगा, ठीक है। करना आपको ये सब चीज खुद से ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करना आपको सब चीज खुद से ही है, बट कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कहीं डाउट में दिक्कत आ रही है, वो चीज, ओके। मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको मटेरियल दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े से अलग से होंगे, हटके क्वेश्चंस होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मतलब मटेरियल आपको दे दूंगा मैं कि यहां से ये चीज कर लो, ये चीज यहां से कर लो, वो सारी चीजें, ठीक है जी। और कुछ यूनिक क्वेश्चंस कराना, जो जनरली आप जब कर रहे होगे तो आपको खुद भी मिल जाएगा, नहीं तो मुझे, मेरे पास जो होंगे या फिर मुझे जो मिल रहे होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ओके। रेगुलर बेसिस पर आपका फॉलो अप लेना कि आप आज आपने कितना किया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि अरे भाई सर पूछेंगे या कोई पूछेगा कि हाँ ये कितना किया है कितना नहीं किया है, तब तक आप कर नहीं पाओगे। अभी क्या होता है एक्चुअली, घर पे आप रहते हो तो आपके दिमाग में चल तो रहा है कि भाई बोर्ड एग्जाम है यार, पढ़ाई करनी है, पूरा दिन यही सोचने में ही निकल जाएगा तुम्हारा, कि यही स्ट्रेस में निकल जाएगा कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई भी नहीं कर रहे होगे तुम, है ना, पढ़ाई भी नहीं हो रही होगी और दिमाग में ये बिल्कुल फिट हुआ पड़ा है कि पढ़ाई करनी है, और समय ऐसे ही करके निकल जाएगा। एक काम कर लेता हूँ, बैठ लेता हूँ कुछ देर, फिर उसके बाद पढ़ूंगा। एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना बाहर घूम के आ जाता हूँ, फिर पढ़ लूंगा। एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा फोन स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ लूंगा, है ना। तो इस चीज के लिए क्या है, फॉलोअप जब मैं रेगुलर बेसिस पर आपका ले रहा हूँ तो एक प्रेशर रहेगा। यहाँ आओगे, नहीं करके आओगे तो फिर पिटाई होगी, कुटाई होगी, है ना। तो उसके चक्कर में आप क्या कर लोगे, ये सारा चीज कर लोगे, ओके। तो प्रॉपर आपका कितने दिन का प्लानिंग हो गया? ये लगभग 15 दिन का जो प्लानिंग है वो इस तरीके का ही है। और डेडिकेटेड इसी फॉर्म में अगर करते हो तो भाई 80 में से 80 तो कहीं नहीं गए। अब 80 में से 80 लाना जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उसमें खाली आपका नॉलेज नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। बट 80 में से 79, 75, 76 ये एक अचीवमेंट हो सकता है जो कि बहुत ईजी है लाना। 75 मार्क्स तो बहुत आसान है लाना 80 में से। 75 से लेकर 78 तक लाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 78 से जो 80 तक जाने वाला है ना, वो आपके माइंड गेम के साथ वाली चीज है कि आप माइंड को अपना कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरीके से प्रेशर झेल रहे हो, ठीक है ना। कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, कहीं पता चला प्लस था वहां माइनस कर दिया, तो जल्दीबाजी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमर्स वालों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो 80 में से 80 इस बार ला सकते हैं, साइंस वालों को बीट कर सकते हैं। वैसे हमेशा यही हुआ है कि साइंस वालों से तो ऊपर नहीं जा पाते हैं कॉमर्स वाले, इसलिए गैप भी उनको अच्छा खासा मिल गया है। आ रही बात में? तो आपको अगर गैप मिला है तो उसका यूटिलाइजेशन करो बढ़िया तरीके से, ओके। चलो जी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसमें अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है, कहीं भी कोई चीज लग रही है कि सर इसमें हमें ये परेशानी हो सकती है या क्या हो सकता है, वो एक बार मुझसे पूछो, देन उसके बाद आगे हम करते हैं। आज हमें जो स्टार्ट करना है, फटाफट करो।